नाम से 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटौदी के खवासपुर गांव का यह पूरा प्रकरण है, जहां पर 3 मंजिला इमारत जमींदोज हुई थी देर रात कल। अब गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर ली है। इमारत के मालिक रविंद्र कटारिया पर केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में यह मामला दर्ज किया गया है। तो करीब 25 लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। राहत रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको यह बता दें कि अब इस पूरे प्रकरण में कानूनी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर तैनात शिकायतकर्ता, जिसने इस पूरे प्रकरण पर शिकायत की, कर्मियों ने कई बार बिल्डिंग जर्जर होने की शिकायत भी की थी। तो आपको बता दें 3 मंजिला इमारत गिरी, उससे जुड़ी यह बड़ी खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पटौदी के खवासपुर गांव का यह पूरा प्रकरण है, जहां पर 3 मंजिला इमारत जमींदोज हुई, जिसके बाद अब गुरुग्राम पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इमारत के मालिक रविंद्र कटारिया पर केस दर्ज कर लिया गया है। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र, जहां पर रविंद्र कटारिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही करीब 25 लोगों के दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बरसात के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी परेशानी जरूर। वेयरहाउस के कर्मचारी राजेश कुमार ने एफआईआर कराई है। आपको बता दें कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर तैनात है शिकायतकर्ता, जिसने इस पूरे प्रकरण में शिकायत कराई है। कर्मियों ने कई बार बिल्डिंग के जर्जर होने की शिकायत भी की थी, और अगर उस वक्त ये शिकायत सुनी जाती तो शायद आज ये हालात, ये तस्वीरें, ये परिस्थितियां ना होती। हमारे साथ नीरज जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। नीरज, खवासपुर में बिल्डिंग गिरी, जमींदोज हुई, तकरीबन 25 लोगों के दबे होने की आशंका जरूर है। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप ताजा हालात क्या है इस पर अपडेट दें, फिर अगला सवाल। सेकेंडली, वेरी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस आर जो झमाझम बारिश हो रही for है, मूसलाधार monitoring बारिश हो the रही है, progress उसके of चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन implementation था of उसको फिलहाल वहां से 3 लोगों को। नीरज, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है। लौटूंगा आपके पास। बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दूं कि अब इस पूरे प्रकरण में बिल्डिंग के मालिक रविंद्र कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गुरुग्राम से बड़ी खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। 3 मंजिला इमारत गिरने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर। अभी भी 25 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। सिविल डिफेंस के लोग वहां पर मौजूद हैं, स्थानीय पुलिसकर्मी हैं। पूरी कोशिश की जा रही है मलबे को हटाने की और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान, जिंदगी बचाने की। बड़ी खबर इस बीच साइबर सिटी गुरुग्राम से, और ये तस्वीरें फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज किया गया है। बिल्डिंग के मालिक रविंद्र कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रेस्क्यू लगातार जारी है। बारिश की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी परेशानियां जरूर, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कंपनी में एग्जीक्यूटिव पद पर तैनात शिकायतकर्ता, जिसने इस पूरे प्रकरण में यह कहा कि कई बार कर्मियों ने बिल्डिंग जर्जर होने की शिकायत की, और अगर वाकई उस वक्त ये शिकायत सुनी जाती, उस वक्त इन तमाम शिकायतों को अनसुना न किया जाता, तो आज ये इतना बड़ा हादसा न होता। पटौदी के खवासपुर गांव का यह पूरा प्रकरण है। बिल्डिंग जमींदोज हुई, 3 मंजिला ये बिल्डिंग, जिसके नीचे तकरीबन 30 लोगों के दबे होने की आशंका थी। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अभी भी 25 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो साइबर सिटी गुरुग्राम से तस्वीरें आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, वेयरहाउस के कर्मचारी राजेश कुमार ने अब पूरे प्रकरण पर एफआईआर दर्ज कराई है। राजेश कुमार का स्पष्ट तौर पर कहना था कि कर्मचारियों ने कई बार शिकायत की कि जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं वो बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है, लेकिन बिल्डिंग के मालिक ने इन तमाम शिकायतों को अनसुना किया, और अगर इन तमाम शिकायतों को अनसुना न किया जाता तो आज ये हालात, ये तस्वीरें, ये परिस्थितियां ना होती। 3 मंजिला इमारत जिस तरह से जमींदोज हुई, अभी भी तकरीबन 25 लोगों के फंसे होने की आशंका इस मलबे के अंदर बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र में उस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस
तह तक जाने में जुटी है कि आखिर क्या कुछ असल वजह थी इस बिल्डिंग के जमींदोज होने की। लेकिन इसी बीच राहत रेस्क्यू लगातार जारी है। बड़ी खबर आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें 3 मंजिला इमारत बीती देर रात जब जमींदोज हुई उसके बाद आनन फानन में स्थानीय पुलिस पहुंचती है। राहत बचाव कार्य को लेकर सिविल डिफेंस की टीम पहुंचती है और मलबे को हटाने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। इस मलबे में तकरीबन 30 लोगों के दबे होने की पहली खबर सामने आती है और उसके बाद आनन फानन में बहुत तेजी के साथ मलबे को हटाने की प्रक्रिया जेसीबी मशीन के द्वारा शुरू की जाती है। लेकिन इसी बीच बड़ा अपडेट आपको यह दे दे कि अब इस पूरे प्रकरण में बिल्डिंग के मालिक रविंद्र कटारिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। शिकायतकर्ता का कहना यह है कि कई बार शिकायत की गई, बिल्डिंग के मालिक से कहा गया कि बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, लेकिन इन तमाम शिकायतों को बिल्डिंग के मालिक ने अनसुना किया। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। नीरज, शिकायतें जरूर हैं और लापरवाही भी जरूर हैं, सवाल उस पर भी, लेकिन ताजा अपडेट्स क्या हैं? बिल्कुल, देखिए वैभव, कल देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था, लेकिन मूसलाधार बारिश के बाद इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक देना पड़ा। हालांकि तब तक जो है 3 लोगों को बाहर निकाला जा चुका था, जिसमें 2 लोगों की मौत सामने आई है। गुरुग्राम पुलिस के फरूखनगर थाने के अंदर जो वेयरहाउस संचालक था रविंद्र कटारिया, उसके खिलाफ और उसके मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है धारा 304 के तहत। और इसमें शिकायत में यह भी कहा गया है कि बार बार मजदूरों की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बिल्डिंग की जो हालत है वो काफी जर्जर है, लेकिन इसको लेकर संचालक ने काफी लापरवाही दिखाई, जिसके चलते ये बड़ा हादसा जो है वो सामने आया है। हालांकि गुरुग्राम पुलिस ने मामला जरूर दर्ज किया है और इस मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी क्राइम मौजूद हैं। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर आप इस पूरे मामले को लेकर? ये एक हादसा हुआ है, उसमें बारिश के कारण वो जर्जर हालात में बिल्डिंग थी और वो गिर गई, तो जिसके संबंध में शिकायत दी है और शिकायत के आधार पर हमने केस रजिस्टर कर लिया है 2 लोगों के खिलाफ, जो उस बिल्डिंग का मैनेजर था और जो उसका मालिक था उसके खिलाफ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है पूरे जोर शोर से। उसमें 3 लोगों को अभी तक बचाया गया है, बाहर निकाला गया है, जिनमें से 2 की मृत्यु होगी और एक अभी इलाज चल रहा है, उसका ठीक हालात में है और बाकियों की तलाश की जा रही है। अगर कोई और भी अंदर होंगे तो उनको भी निकालने के प्रयास जारी। किसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है सर? ये कृष्ण है जो उसका मैनेजर था और एक जो रविंद्र कटारिया हैं, ये उस बिल्डिंग के ओनर थे। उन दोनों के खिलाफ हमने 304 के तहत केस रजिस्टर किया। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन सर अभी भी जारी है, क्योंकि मूसलाधार बारिश जो है वो देर रात से जारी थी? ये ठीक है, बारिश के कारण कुछ व्यवधान जरूर आया है, लेकिन फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो वैभव, ये एसीपी क्राइम हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि बारिश के चलते व्यवधान जरूर आया, परेशानी जरूर आई, लेकिन लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी तक 3 लोग यहां से बाहर निकाले गए हैं, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। एक शख्स को सरकारी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल अवस्था में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन रेस्क्यू अभी जारी है। कितने लोग इसके भीतर दबे हैं, इसको लेकर भी कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि बताया जा रहा है कि 2 से 4 लोग और हो सकते हैं, जिसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम जो एनडीआरएफ की टीमें हैं, सिविल डिफेंस की टीमें हैं, गुरुग्राम पुलिस के कर्मचारी हैं, हम मौके पर मौजूद हैं और इस बारिश के दौरान भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। नीरज, 2 सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहला सवाल ये, रेस्क्यू ऑपरेशन के ताजा हालात क्या कुछ हैं आपने बताएं। तकरीबन अभी भी इस मलबे के अंदर कितने लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है, और साथ ही नीरज, बारिश किस तरह से व्यवधान डाल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में? बिल्कुल, देखिए 3 बजे से ही, तकरीबन रात को 3 बजे से ही मूसलाधार बारिश साइबर सिटी के तमाम इलाकों के अंदर दर्ज की जा रही है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन खासा प्रभावित हुआ था। दूसरी सबसे बड़ी बात यह भी थी कि बिल्डिंग की हालत जर्जर थी। कल शाम को 4 बजे से फरूखनगर इलाके के अंदर लगातार बारिश दर्ज की जा रही थी। शुरुआती जानकारी में यह भी बात साफ हो पाई थी कि बारिश के चलते ये बिल्डिंग जो कि जर्जर हो चुकी थी, नीचे गिर गई थी। लेकिन हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जांच के बाद ये साफ हो पाएगा कि बिल्डिंग गिरने का जो सबसे बड़ा कारण था वो बारिश थी या फिर कारण कुछ और रहे थे। अच्छा। लेकिन जरूर अब इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और ये वेयर हाउस के ही कर्मचारी थे, साथ लगते वेयर हाउस था, उसके अंदर ही कर्मचारी काम कर रहे थे। अपनी शिफ्ट के चलते ये वापस लौटकर अपने कमरों में आराम कर रहे थे। हालांकि संडे जरूर था, 35 से 40 कर्मचारी इस वेयर हाउस में काम करते हैं।
गनीमत रही वो तमाम लोग जो थे वो अपने घरों को लौट गए थे। इसमें से 4 से 6 आदमी जो है वो इन्हीं इस बिल्डिंग जो जर्जर बिल्डिंग थी यहाँ पे रह रहे थे, जिसके चलते हादसा सामने आया था। 2 लोग यहाँ से भागकर जिन्होंने अपनी जान बचाई थी, गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारियों ने उनसे बातचीत की। उनकी निशानदेही के ऊपर ही जो रेस्क्यू किए गए जो शख्स थे जिनको कि निकाला गया है, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है, एक शख्स जो है वो गंभीर रूप से घायल है, उसकी निशानदेही पे ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। नीरज, जो कर्मचारियों ने शिकायतें की थी, अगर उन शिकायतों को जिम्मेदारी के साथ सुना जाता, समझा जाता, समाधान निकाला जाता, तो शायद इतना बड़ा हादसा ना होता जिस हादसे से आज शासन प्रशासन हम सबको दो चार होना पड़ रहा है। जी बिल्कुल वैभव, देखिए लगातार बिल्डिंग के हालात को लेकर रविंद्र कटारिया से और उनके जो मैनेजर थे उनसे शिकायतें की जा रही थी। बार बार ये चेताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग की हालात है वो गिरने जैसी हालात है, लेकिन नहीं सुना गया, जिसके चलते गुरुग्राम पुलिस ने इस लापरवाही के आलम के चलते ही धारा 304 के तहत, जिसमें अधिकतम 10 साल तक की सजा है, नॉन अवेलेबल ये धारा है, इन लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये साफ हो पाएगा कि वास्तविकता में जो कारण थे, क्या कारण थे इस बिल्डिंग गिरने के। नीरज, दूसरा पक्ष जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, रविंद्र कटारिया, उनकी तरफ से कोई बयान आया, कोई सफाई आई कि क्या कुछ वजह रही, क्या वाकई उनके पास शिकायत कर्मचारियों ने की थी, ऐसा कोई अपडेट आपके पास? देखिए कल देर रात से ही वो दोनों जो शख्स हैं वो फरार हैं। हालांकि बहुत बार ये भी सुनने में आया था, जो अफवाह थी वहां पे कि जो रविंद्र कटारिया हैं काफी रसूखदार हैं और सिफारिशें करा रहे थे जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों को, लेकिन जैसे ही 2 लोगों की मरने की सूचना आई, तमाम अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। एफआईआर दर्ज की गई है। जिला उपायुक्त के अगर हम बयानों की माने तो ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जिसकी इस पूरे मामले में लापरवाही बरती थी। जी नीरज, ग्राउंड जीरो पर ताजा हालात में चाहूंगा एक बार आप दर्शकों को बता दें, इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ताजा हालात क्या हैं? देखिए मूसलाधार बारिश अभी भी साइबर सिटी गुरुग्राम में जारी है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन भी इसके साथ साथ जारी है, क्योंकि एनडीआरएफ की टीमें और सिविल डिफेंस की टीमें तमाम साजो सामान के साथ मौके पर पहुंची थी, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देर रात से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी बदस्तूर जारी है। जी चलिए नीरज, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में जिस तरह से 3 मंजिला इमारत जमींदोज हुई, उसके अंदर अभी भी तकरीबन कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम की मूसलाधार बारिश रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ा सा परेशान जरूर कर रही है रेस्क्यू की टीमों को, लेकिन लगातार मलबा हटाने का काम जारी है। 2 लोगों की अब तक मौत होने की खबर इस मलबे के नीचे दबने से सामने आई है, लेकिन बड़ा अपडेट इसमें यही कि रविंद्र कटारिया जो इस इमारत के मालिक है, उनके खिलाफ 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। फर्रुखनगर थाना क्षेत्र के इलाके का यह पूरा प्रकरण है, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत जमींदोज हुई, जिसके अंदर कई लोगों के दबे होने की आशंका लगातार जारी है। रात 3 बजे से साइबर सिटी गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश और बारिश के बीच यह रेस्क्यू ऑपरेशन, हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव पद पर तैनात शिकायतकर्ता जिसने ये शिकायत की कि कर्मचारियों ने कई बार बिल्डिंग के जर्जर होने की बात बिल्डिंग के मालिक से कही, लेकिन उन तमाम शिकायतों को अनसुना किया गया और इन शिकायतों को नजरअंदाज करना इतना भारी पड़ गया कि बीती देर रात बारिश के चलते ये 3 मंजिला इमारत जमींदोज हो जाती हो और मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर। हालांकि